सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क, चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क। प्रयत्न करत आहात तो यावेळी संपर्क क्षेत्रामध्ये नाही किंवा बंद आहे, कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है, कृपया वापस प्रयास करें। The number you are calling is either unreachable or switched off at the moment. Please try again later. हाँ, मेरा पर बनना सीखा पर कमाना नहीं सीखा, लेकिन जो पैसे कमाया वो बचाना नहीं सीखा, क्योंकि सब पैसे घुसाता हूँ मैं वीडियो में, भाड़े का पैसा भरना पड़ता मेरे स्टूडियो में। हाँ, ना लेता स्पॉन्सर ना लेता किससे पैसा, अपनी इंडिपेंडेंट बनना है बन मेरे जैसा, ऐसा बने दिल साफ होना चाहिए, इतना सफल हो सबकी उदास होनी चाहिए। चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क, चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क। हाँ, ये सारे छोड़न झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स, बेटा सुन तुम सिर्फ 4 बार के, हम 8 बार नहीं 9 बार नहीं बार के, सुधारूंगा मैं इन सबको मार के, मेरे काम से फेमस होना चाहते ये मेरे नाम से, झंड रैपरों की गिनती करता झंडू बाम से, जुबान से जिल्लत निकलेगी खून निकलेगा कान से, मुंह से नहीं बकते हैं ये बकते अपने। हाँ, 5 साल की ये मेहनत, कब सोना कब खाना कब क्या करना मुझे कहमत, कितनों ने बोला रैप करके ना बरसे रहमत, तेरी क्या सुनूं बे मेरे माँ बाप है सहमत, चल बंद कर सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर आउट ऑफ संपर्क। चल गए कौन साथ है और कौन उठा रहा है फायदा, सामने से भाई भाई पीछे से अलकायदा, फ्रीडम टू स्पीच छोटे कानून न कायदा, बंटाई बोली रैप सीन में मैंने किया पैदा। तो यार आ चुके एक नई वीडियो के साथ वापस, एंड ये वाली वीडियो में सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताना कि शुरुआत कैसी लगी, एंड जिसको भी सही लगा तो यार लाइक तो कर देना, इससे वीडियो में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बताना मेरे को किस किसने अपना लाइक ड्रॉप कर दिया और लाइक के बटन को नीला कर दिया। अब ये वाले गेम प्ले में क्या होता है यार कि ब्रिज के ऊपर जोन बन जाता है और मैं कर लेता हूँ सबसे पहले जाके ब्रिज ब्लॉक, एंड उसके बाद जो कत्लेआम मचाया ना मैंने ब्रिज पे, बस वो मतलब देखने लायक था, पूरा सर्वर डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। मतलब जब जोन होता है कि जोन में उस तरफ जाना होता है तो मजबूरी होती है कि भाई सबको ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ेगा, एंड ऐसे में भाई जो आया ब्रिज पे मैंने सबको ही उड़ा दिया। अब फिलहाल जो पोचिंग में उतरे तो सबसे पहले इन लॉन्डो को खाली करना पड़ेगा, एंड इस भाई साहब की मजबूरी देखो, एंड यहाँ पे वो तो अच्छा हुआ मैं जंप कूद के अंदर नहीं गया, वरना मैं तो फंस जाता, और इसने तो भाई बिल्कुल अंधी चला दी थी, बस M4 मिली बस अंधी पेल दी पूरी की पूरी। अब फिलहाल उस तरफ एक बंदा उतरा है तो चलो उसको भी जाके पेल के आते हैं, एंड हो सकता है कि उसके पास गन वन मिल गई हो तो अपन को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, बट कोई बंदा अपने पास है जब तक वेस्ट नहीं है, बट थोड़ा सा होता है। अब ये कन्फर्म नहीं है उसके पास भी हो ना हो, बट हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो अब पेलते हैं उसको कैसे। अब यहाँ पे फिलहाल फायर करते समय मेरे को दिख जाता है कि वो बंदा जो है वहीं पे टीपीपी ले रहा है, मतलब ऊपर जाऊंगा तो वो तो मेरे को बजा देगा वहीं से, तो मैं करता हूँ इस वाले घर में आ जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा एंगल तो मिलता नहीं है सीढ़ियों पे, बट हल्का सा हो सके तो अगर वो खिसकने की कोशिश करेगा तो शायद वो मेरे जाल में फंस जाए, तो पिक करते हैं और देखते हैं फंसता है कि नहीं वो मेरे जाल में। और जैसे कि मैंने सोचा था यार वही हुआ, मतलब वो जाल में फंस गया और आखिरकार पील दिया इसको भी। तो देख लेते क्या माल पड़ा है इसके पास, एक कंपनसेटर को छोड़ के इसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अगर मैं ऊपर जाता तो भाई शॉटगन थी उसके पास और एक ही फटके में बस काम तमाम हो जाता, फिर जो ब्रिज पे वो वाला सीन तो हो ही नहीं पाता। फिलहाल आपके लिए वो सीन कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एक बंदा दिखता है और इसको तो भाई बिल्कुल घुस के पील दिया मैंने, और आप देखो ना ताव, आप देखो। और ये भाई साहब ड्रॉप शॉट देने की तैयारी में थे, लेकिन मैं नीचे जाके वापस ऊपर आके इसको पेल दिया, जबकि एक केम थी भाई के पास, बट पेल दिया भाई। और S12 की होती तो भाई मेरे को शॉटगन से बहुत डर लगता है, मतलब कोई भी गन ले लो भाई बट शॉटगन मत पकड़ो, क्योंकि चिपक जाती है ये गन, और जहाँ चिपक गई ना बंदा ख़त्म। अब फिलहाल इसकी तो फर्स्ट स्टेप से मेरे को लग गया था कि ये तो है बॉट। अब फिलहाल चलते हैं उस वाली साइड। फिलहाल देखो पुंजी में 3 साइड में डिवाइड कर दिया, एक तो बीच वाला साइड हो गया और एक हो गया पीछे वाला साइड और एक हो गया ये वाला साइड। तो हर साइड में कोई ना कोई बंदे जरूर उतरते हैं। एंड जब मैं यहाँ पे चेक करने आया तो भैया ये चीज़ हुई।
एक भाई साहब ने दूसरे भाई साहब को पेल दिया। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ वो छत पे है, वहीं से फुटस्टेप आ रहे थे बिल्कुल टॉप से, और उसने वहीं से एंगल लेके इस घर में जो बंदा था उसको मार दिया। तो बूम कर दिया मैंने भी इसका वहाँ पे नेट मार के। और चलो भाई इंडियंस है तो जुगाड़ तो हो गई हर एक जगह पहुँचने का। एंड ये हम इंडियंस का जुगाड़ तो पेलते हैं इसकी लूट को, बट इसके बाद कुछ ज़्यादा था नहीं, पता नहीं क्या यूएमपी लेके पेल रहा था ये, बट फिलहाल अपने पास तो लूट है बिल्कुल सही मात्रा में। एंड अब निकल लेते भैया पोचिंकी से। अब देखो पोचिंकी डिस्ट्रॉय हो गया, अब बारी है पूरा सर्वर पेलने की। एंड इसके अलावा बात करें गाइस अगर 1xbet की, तो ये बहुत ही सही वेबसाइट है। अभी तक हज़ारों लाखों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं। आप भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दरअसल इसमें आपको गेम्स के ऊपर प्रेडिक्शन लगाना होता है, फुटबॉल गेम्स, क्रिकेट गेम्स, बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप ऐसे में बहुत सारे लाखों इनाम जीत सकते हो, जिसको आप पेटीएम पे विड्रॉल भी कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा बोनस कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, बाद में आप उनको गेम खेल के विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ट्राई जरूर करना, लिंक दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। ये गेम प्ले भी 3 सीन में बटा हुआ है। पहला सीन ये जहाँ पहुँचेंगे मैं, दूसरा सीन ये जब ये वाले कंपाउंड में आता हूँ। अब इस कंपाउंड में ऐसा क्या सीन है भैया, 5-5 बंदे रहते हैं ये वाले कंपाउंड में, हर घर में एक बंदा। एक तो ये मेरे को छत में दिख जाता है, ठीक है। अब बाकी सब बॉट वॉट को छोड़ो, आप पहले इस बंदे को पेलते हैं। अब ये रहता है छत पे, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे हैं। अब इसको मैंने बचा दिया, लेकिन जहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी और मैं इतनी देर से वहाँ से नेट फेंक रहा था, आपको शायद पता ना हो, उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, जो कि मुझे आगे जाके पता लगता है। और सोचो यार, वो मेरे को मार सकता था। अब यहाँ पे मेरे को आती है भैया ड्रिंक करने की आवाज़, मतलब कोई ड्रिंक करता है। तो मैं सोच रहा था कहाँ से हुआ ये ड्रिंक, मतलब बॉट तो इतनी दूर से आ रहा और इसने तो ड्रिंक किया नहीं होगा। मैं वापस देखता हूँ बिल्डिंग का कौन सा स्ट्रक्चर है, जो देखना भूल गया मैं। तो मैंने सोचा कि कहीं नीचे वाले कमरे में मार रहा होगा, कहीं सीढ़ियों में बैठ के। तो मैं अगेन सीढ़ियों में वापस गया, चेक करके देखा भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है अगेन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब बंदा तो है इसी बिल्डिंग के आसपास है, लेकिन आवाज़ आ रही थी मेरे को, उसने ड्रिंक करा मेरे सामने। तो फिलहाल देखो, अब यहाँ से वो भागने की कोशिश करता है तो बचा देते उसको। एंड भाई साहब यहाँ था वो बंदा, तो इसको तो बचा दिया। अब एक बंदा सामने वाले घर में भी था जिसने एक बॉट को मारा मेरे सामने। एंड फिलहाल तो सबसे पहले सेफ हो लेते हैं, वरना वो एक स्प्रे मारेगा और अपना पूरा गेम प्ले ख़राब। अब देखो यहाँ पे नेट वेट तो मैंने ख़त्म कर दिया, एक ही नेट था वो मैंने पीछे वाले पे मार दिया। अब मेरे पास 2 बोतल बची हुई है, शराब की बोतल। अब यहाँ पे फिलहाल देखना, शराब की बोतल मतलब मेरे पे गिर जाती है थोड़ी सी। अब देखो, अब पता नहीं ये कैसे, मैंने तो ऊपर फेंकी थी भाई, पता नहीं क्यों मेरे पे गिर गई है। अब यहाँ पे हल्का सा एंगल में बनाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है। लेकिन दोबारा देखो, उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ। अब फिर से उसको डैमेज हुआ, मतलब अब वो पक्का पीछे हो जाएगा। अब इससे पहले कि हल्का सा थोड़ा और डैमेज दे पाता तो वो भाई साहब थोड़ा सा बच जाते और मैं वहाँ से गिर जाता हूँ। अब ये मौली मैंने फेंकी, अब ये मौली कहाँ गई, बिल्कुल पीछे, आपने देखा होगा, मतलब यहाँ से फेंकी छत पे, वो छत से पार करके पीछे वाले माले में गिर गई। अब फिलहाल बंदा यहीं पे बैठा हुआ, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। तो अपन जाएंगे बाहर से ट्राई करेंगे उसको मारने का। अब देखो एक बात है, जब मैंने उसको सबसे पहले डैमेज किया था तो उसने तब से हील नहीं किया। आई मीन उसको टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अगर वो हील करेगा तो उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। जैसे वो जगह छोड़ेगा तो मैं पुश कर दूंगा, तो मैं कर ही देता हूँ वैसे भी। और ये भाई साहब थोड़ा सा स्लिपी हो जाते, लेट हो जाते थोड़ा, और पेल देते हैं इजीली इनको। अब देखो फिलहाल तो यहाँ पे से सबकी आदत है गंदी वाली कि भाई मारो, जितने भी लूटो, पर लूटना तो है भाई। मतलब भले ही आपका बैग फुल भरा हो, हमको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन भाई मानता नहीं है दिल की, भाई क्रेट पड़ा, एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। अब फिलहाल वहाँ से आ जाते इस वाली जगह पे और सीधा चले जाते ब्रिज पे, जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी। अभी देख सिर्फ 9 किल हुए हैं, लेकिन असली डिस्ट्रक्शन, मतलब जो भी तबाही वबाही उसको बोले, वो हम मचाने वाले हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे मेरे को पता होता है यार, जोन जो है बिल्कुल मिलिट्री के साथ शिफ्ट हो रहा था, तो पहले प्रेडिक्शन कर लेता हूँ कि जोन इधर ही शिफ्ट होगा, और नहीं भी होगा तो अपना क्या जा रहा है। तो अपन आ जाते भैया फ्यूचर ब्रिज ब्लॉक करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ी सेव लगा लेते, क्योंकि भागने के टाइम ये गाड़ी बिल्कुल काम आएगी। तो अब देखो, जो भी लोंडे वोंडे आएंगे ना, वो ब्रिज ब्लॉक करने ही आएंगे, बट उनको हम पहले ही पेल देंगे। फिलहाल जो है ब्रिज ब्लॉक करेंगे इस जगह से, बिल्कुल ये जगह बिल्कुल आइडियल है। देखो एक तो ये आपको बिल्कुल छिपा देती है बिल्कुल। अब यहाँ नहीं, मैं थोड़ा बताता हूँ, मोरी मैया थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, तो ये जगह है। आपको देखो इस सरफेस पे रहना है, मतलब नीचे वाले सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए, और यहाँ से आप इजीली रोटेशन कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे आप मेरे कैरेक्टर को देख के सोच रहे हो एकदम सुन क्यों पड़ा हुआ है। देखो भाई 15 मिनट हो गए बट कोई नहीं गुजरा यहाँ से। 16 बंदे बचे हुए हैं। बिल्कुल मैं सो ही गया था ऑलमोस्ट आईपैड पकड़ पकड़ के, मतलब कब से बोल रहा था भाई कोई आ जाओ, अरे कोई आओ ना, बट कोई नहीं आया। और फाइनली 16 मिनट बज के 33-35 जितने भी मिनट आप लगा लो, उसके बाद आता है एक बगी वाला। अब जब ये बगी वाला आया ही था तो इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे हम। उसके बाद तो भैया कत्ती लाइन लग गई, मतलब एक के बाद एक लौंडे आए और देखो कैसे बजाया फिर मैंने उनको। ये गाड़ी वाला भी बहुत इजीली पेला गया। अब यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लग गई थी तो थोड़ा सा मैं हटा वटा भी नहीं सकता था। इतने में आती है एक नीड की आवाज़, मतलब सामने वाले घर में लड़ाई हो रही है, मतलब कंपटीशन। तो सबसे पहले तो भाई ये बंदा भी ब्रिज ब्लॉक करने आया, तो ये हमारा कंपटीशन है, मतलब कॉम्पिटिटर है, तो इसको हटाते हैं सबसे पहले, वरना आधे के लिए ले जाएगा, बाकी मेरे झोली में तो कुछ आएगा भी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो छत पे रहता है वो बंदा, मतलब किसी और के साथ फाइट कर रहा था, तो नीट थोड़ा सा हल्का सा पहले गिर जाता, वरना एक बाउंस खाता तो वो वाक़ उस तक पहुँच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो भाई बस फिर पेलते उसको पूरा घुस के। अब ये बंदा भी मतलब बहुत ही स्लिपी था, आई मीन थोड़ा आलसी टाइप का, कि बहुत ही धीमे धीमे क्राउच होके आ रहा था कि ये कहाँ डायरेक्ट पुश करने वाला है, बट मैं सीधा घुसा, पेला, ख़त्म। अब आ जाते वापस भैया अपनी जगह पे। इतने में क्या होती, फायर वायर की आवाज़ आती है, तो मैं समझ जाता हूँ भाई कुछ लोचा वोचा होने वाला है यहाँ पे, तो वही होता भी है। पर फिलहाल जो है सबसे पहले तो अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते बंकर में। अब फिलहाल देखो गाड़ियों पे गाड़ियाँ कैसे आती हैं, और ये बगी वाला तो गलत ही पिटा, ये भी आया था ब्रिज ब्लॉक करने। लेकिन क्योंकि उस साइड पेट्रोल पंप से फायर हो रहा था तो ये उधर देखने लगा और मैंने इसको 95% डैमेज कर दिया। बाकी जब तक मैं पहुंचा वो बात अलग है, तब तक ये हील हो चुका था। और बाकी देखो कैसे बेलते फिर, तो इसके पास कुछ चांस भी नहीं था। 95% अगर ये डैमेज हो गया तो दोबारा अगर इसने रिकवर कर भी लिया तो 75% ही रिकवर होती है, तो अपने लिए थोड़ा सा बेटर था। उसके बाद दिखती है कि मेरे को बगी, अब मैं फटाफट जा रहा था भाई कहीं छूट ना जाए ये बगी, जल्दी जल्दी पहुँचो अपनी जगह पे। अब देखो कैसे बजाते इस बगी वाले को। अब बात तो वही है यहाँ पे कि भाई अगर ब्रिज ब्लॉक किया है तो जाने तो किसी को भी नहीं देंगे, मतलब मर जाऊंगा मैं पर किसी को जाने नहीं दूंगा अब मैं यहाँ से, और ना ही मैं किसी को ब्रिज ब्लॉक करने दूंगा। तो वही गुंडागर्दी टाइप चल रही थी। अब सामने गाड़ी वाले को देखो, उसको पता है, कसम से उसको पता है कि यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक हो रहा है, लेकिन फिर भी आया वो। और ये तो नॉर्मल सी जगह को भी क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब अब आप देखो गाड़ियों की क्या ही दुर्दशा हो रखी है यहाँ पे। मतलब 2-3 गाड़ियाँ पीछे पड़ी हैं, एक बीच में पड़ी है, सामने 2 बगी भी मेरे को नजर आ रही, मतलब कत्ती डिस्ट्रक्शन हो गया ये मतलब सोलो में। फिलहाल जो यहाँ पे एक और बगी दिखती है, और ये तो बगी को एक्सचेंज करने आया था गाड़ी से, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद एक और दिखता है मेरे को, तो इसको बजाते फिर। अब फिलहाल जो है बहुत हो गया ब्रिज पे, मतलब इतना कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब जहाँ देखो क्रेट ही क्रेट पड़ी हुई हैं। तो अगर आपको ये बढ़िया लगा होता है सब्सक्राइब करना तुम्हारी भाई का चैनल है, ओबियसली यार करोगे आप। एंड मुझे बताना किस किसने लाइक करा वीडियो को अभी तक। मैंने मतलब शुरुआत वाली क्लिप पे भी बोला था, तो बताओ मेरे को कितने लोगों ने नीला किया है लाइक का बटन। अब देखो मैंने तो आगे से ब्रिज ब्लॉक कर रखा था, लेकिन आगे से एक और बंदा कर लेता है, मतलब अब मेरे को पता होता है ब्रिज ब्लॉक होगा, मतलब हो रखा होगा, लेकिन जाना तो था ही भाई, क्योंकि अगर नहीं जाते तो वैसे जोन से मरते, और जोन से मरने से ऐसा है किसी मतलब फाइट लेके मरो, एटलीस्ट बचने के तो चांस रहेंगे। और वही हुआ यहाँ पे, बच गया मैं, वो भी बगी के होते हुए। मतलब गाड़ी रहती तो एक पल के लिए मैं मान सकता था कि गाड़ी निकल सकती है, बट बगी के तो भाई 1-2 टायर फूट गए तो वो तो उधर ही घूम जाती है, तो चांस वैसे भी था नहीं बचने का, लेकिन फिर भी बच गए। उस बंदे का बहुत ही गंदा एम था। अब वही हुआ जो मैंने सोचा था, उधर भी जोन नहीं था तो वो बंदा भी अपनी गाड़ी में बैठा, चुपके से इधर आ गया। अब देखो कैसे बजाते उसको। और बंदा ये वाला बहुत सही डैमेज कर गया था मेरे को, मतलब बहुत सही डैमेज कर गया था, फिर भी मतलब ऑलमोस्ट मार दिया मैंने इसको। अब फिलहाल जो है बचे हैं पूरे 5 बंदे, और यहाँ से पता नहीं मेरी खोपड़ी क्या घूमती है। मैं डिसाइड करता हूँ जब मैं इसकी क्रेट खोलता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि कार 98 चलाऊँगा। और एक और चैलेंज मैं करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, AKM प्लस फुल 6x चैलेंज। तो आप मेरे को बताना कैसा रहेगा ये, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। बहुत हार्ड रहने वाला है, मतलब फुल 6x
तो उसके बाद फिलहाल यहाँ पे आ जाते गाड़ी कर रही होती ग्लिच, और एक बंदा मेरे को दिखता है बिल्कुल चोटी पे, चोटी आई मीन बिल्कुल टॉप पे। तो देखो उसको कैसे हेडशॉट मिलती है। अब एक तो मैं सदियों में हेडशॉट मारता हूँ, ये देखो हेडशॉट मारा, लेकिन उसने भी लेवल 3 पहन रखा था। अब दोबारा तो कनेक्ट होने ही नहीं वाली, कितनी पूरी ज़िंदगी लगा लो भाई, कभी कनेक्ट नहीं होगी ये दोबारा, और इतने वो बड़ी आसानी से बच के वहाँ से निकल लेता है। अब मेरा ये डिसीजन बहुत ही गलत था, मुझे अब जाके पता लगा भाई कार 98 नहीं जचती मेरे हाथ में। अब फिलहाल गाड़ी लेके आ जाते हैं, और गाड़ी में दम देखो भाई क्या माइलेज, मतलब मारुति 800 हो रखी, मतलब चढ़ ही नहीं रही भाई। व्हाट द फक इज़ दिस गोइंग ऑन, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश होगी, बट बंदा दिखता है मेरे को। अब मैंने सोचा यार इसको मतलब प्रो की तरह थोड़ा हेडशॉट मार दूंगा तो बढ़िया से दिखा दूंगा मैं लोगों को, लेकिन वो भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा था भैया, अपने हाथ में AKM भी बढ़िया लगती है, मारो काटो पीटो, बस यही चलता है अपना। तो फिलहाल यहाँ पे बंदा रहता है बिल्कुल सामने, तो मैं जंप करके देखने लग जाता हूँ, और इतने मेरे को दिखता है ये गिली सूट वाला, ये वही बंदा था जिसको मैं हेडशॉट मारा था। अब भाई इसको भी पता चल गया कि मैंने इसको देख लिया। अब ये बंदे से बड़ी मजबूरी दुनिया में किसी बंदे की नहीं है, मतलब ये इतना मजबूर बंदा है कि इसको पता है मैं यहाँ पे हूँ, अगर ये उठ के भागा तो इसको मैं मारूंगा, लेकिन जब तक ये पड़ा है तब तक ये सेफ है। इतने में आती पीछे से गाड़ी, बट मैं छोड़ देता हूँ भाई, गाड़ी को मारो गोली, अपना फोकस करते इस वाले बंदे पे। तो अभी तो मैंने मजे लेने स्टार्ट किए थे, लेकिन पता नहीं इसको कैसे एक हेडशॉट लग गया और वहीं पे मर गया ये, वरना भाई मतलब बहुत ही मजबूर था वो बंदा। अब फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रो बनने की कोशिश कर रहे थे हम हेडशॉट पेलने की, बट कहाँ लगने वाला, ऊपर से कार 98 है भैया, बुलेट ड्रॉप भी और ज़्यादा होगा। अब फिलहाल यहाँ पे आ जाते 8x माउंट कर लिया है, तो इतने मेरे को दिखता पत्थर पे एक बंदा। अब इसकी टांगे दिख रही होती तो मैं बोलता चलो छोड़ो अभी रहने दो, अभी नहीं मारेंगे वरना मारेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन इतने में आ जाती है गाड़ी। अब ये वाला बंदा पूरा नचाए पड़ा था गाड़ी को पूरे जोन में। अब फिलहाल 3 बंदे बचे थे, तो मैंने इससे अपना ध्यान हटा लिया और सबसे पहले सामने स्मोक कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब पेड़ पे मैं हूँ, तो मुझे वैसे भी जोन में जाना था, तो मैंने स्मोक कर दिया, उसका व्यू ब्लॉक कर दिया। अब उसने भी कुछ 2 चांस एक्स्ट्रा किया, मतलब उसने मेरे पे रश कर दिया, और इसकी उम्मीद तो मैं कर ही रहा था, इसलिए मैंने उसको इजीली पेल दिया। और क्योंकि वो स्मोक में इजीली पेल रहा था प्री फायर, तो इसलिए और भी ज़्यादा जल्दी पेला गया वो। अब ये भाई साहब दिखते मेरे को, तो ये तो कर रहे होते टीम अप, और आखिरी बंदा बचा हुआ था। फिलहाल अपना मैच पूरा फिनटूस हो चुका है, मतलब एकदम सही हो चुका है, तो ये तो करेगा अब टीम अप। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं करने वाला हूँ एक 6x प्लस AKM फुल 6x चैलेंज, ठीक है। आप मेरे को बताना कैसा है। तो फिलहाल इससे बातें करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अपन फाइट करेंगे, एंड अपन फाइट करेंगे, तुम चलाना M4 प्लस 3x, मैं चलाऊँगा AKM प्लस 6x। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ट्राई कर लेंगे। मैं हालांकि 3x बनाऊंगा उसको, है ना। अभी यहाँ पे फिलहाल 3x बना के मारेंगे, क्योंकि अब हम रियल की फ़ाइट करने वाले हैं। तो मैंने उसको बता दिया भाई वो वाले पत्थर पे जाओ, हम ये वाले कुप्चे में जाएंगे, और यहाँ से फ़ाइट होगी स्टार्ट। तो भाई वो यहाँ पे पता नहीं मेरे कान में क्या फूकता है जादू टोना, तो अब वो चला गया वहाँ पे। फिलहाल जो है अब होने वाली है फाइट। तो यहाँ पे पहले तो 2 बुलेट फायर करके मैं बिगुल बजा दूंगा, और अब बच चुका है बिगुल। तो अब ये रियल फाइट है, मतलब फेक फाइट नहीं है, मतलब ये मैं समझना आपने कुछ मतलब लोचा वोचा किया है। अब फिलहाल जो है 6x माउंट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको बोला था नेड मतलब नेड अलाउड नहीं है, बट मैंने ये नहीं बोला था कि मौली भी अलाउड नहीं है, तो मैंने मौली फेंक दी इस पर। और यहाँ पे थोड़ी जॉयस्टिक फिसल जरूर गई थी पत्थर के साइड में, लेकिन बच गया मैं, 1 बुलेट का बचा था, बट बहुत ही सही फाइट दी उस बंदे ने भी मेरे को, और बढ़ते बचा। बट जो भी हो यार, वीडियो अगर सही लगा तो यार लाइक करना। एंड हाँ ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मैं 6x बनाता हूँ इसको, एंड थोड़ा सा ये बनाया मैंने इसको 6x। तो ये वाला चैलेंज करने वाला हूँ मैं। आप देखो रिकॉइल जो होता है ना इसमें, मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक जाता है, इतना उछलता है AKM में रिकॉइल। तो फिलहाल ये चैलेंज करने वाला, मेरे को बताना कैसा रहेगा। और आप फिलहाल अगर ये वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब करना, ऑब्वियसली तुम्हारे भाई का चैनल है। एंड ऑल्सो गाइस जो मैंने शुरुआत में आपको 1x बेट के बारे में बताया, तो उसको भी जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। बहुत सारी गेम्स हैं उस पर जिस पे आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो, तो जो उसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक उसको दे दूंगा, उस पर जाके आप साइन अप जरूर करना। मेरा बोनस कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, कोड जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो होप आपको बढ़िया लगा हो। तो मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड